और बड़ी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से किसी भी संभावित समझौते के लिए 4 अहम शर्तें रख दी हैं। नेतन्याहू ने कहा, सारी एनरिच की गई परमाणु सामग्री ईरान से बाहर भेजी जाए और एनरिचमेंट क्षमता पूरी तरह खत्म की जाए। नेतन्याहू ने 2 शर्तों को और बताया कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर MTCR की 300 किलोमीटर वाली सीमा लागू हो, साथ ही ईरान की तरफ से बनाए गए आतंक के एक्सेस को पूरी तरह खत्म किया जाए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को असीम संभावनाओं वाला मंच बताया। साथ ही कहा कि पिछले अक्टूबर पेश उनकी गाजा शांति योजना को UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से अपनाया। 19 फरवरी 2026 को ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में सदस्य देश गाजा राहत पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब और सुरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा करेंगे। वहीं ट्रंप ने हमास से भी पूर्ण निरस्त्रीकरण यानी कि हथियार छोड़ने की मांग को फिर से दोहराया। और रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन लगातार सक्रिय दिखे हैं। रूस की वायुसेना ने चौकसी बढ़ा दी है। 100 से ज्यादा UAV को इलाके में देखा गया है। और रूसी सुरक्षा बल इन ड्रोन गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर यह है कि लगभग 170 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया है और रूस के जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको टारगेट किया गया। रूस के सोची में एयर अलार्म और धमाकों की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 200 यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया और क्रास्नोडार क्राय की दिशा में हमला करते रहे हैं। रात भर इस तरह से ड्रोन अटैक किया गया है। शहर में कई जगहों पर धुआं उठता देखा गया है। सोची में भी धमाकों की खबर सामने आई है। कई शहरों में ब्लास्ट। 200 यूक्रेनी ड्रोन ने इस अटैक को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर मचे घमासान के बाद मेयर के दफ्तर से ये तस्वीर भले ही हटा ली गई है, लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस और हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करार दिया। बीजेपी का ये प्रदर्शन उसी तस्वीर और हर्षवर्धन सपकाल के बयान के विरोध में है। इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे। बीजेपी युवा मोर्चा ने हर्षवर्धन को ही टीपू का रूप दे दिया और तस्वीरों पर चप्पल जूते मारे और जोरदार नारेबाजी की। बवाल बढ़ता देख हर्षवर्धन बैकफुट पर आ गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है। जॉर्डन के एयरबेस की खुफिया फुटेज जारी कर दी गई है। सॉल्टी एयरबेस का रनवे दिखाया गया है। लड़ाकू विमानों की पोजीशन इसमें दिखाई गई है। बेस पर US के कई एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। बिहार की मधुबनी पुलिस ने कुख्यात अपराधी अरशद का हाफ एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात अपराधी अरशद जयराम मंडल हत्याकांड में शामिल था, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। यूपी की तर्ज पर बिहार पुलिस भी अब अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पुलिस की माने तो घेराबंदी करने पर कुख्यात अपराधी अरशद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगी। हालांकि बदमाश अरशद के 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। अरशद जयराम हत्याकांड में शामिल था। पुलिस की माने तो अरशद ने जयराम को गोली मारी थी। बाइक लूटने का विरोध करने पर अरशद ने जयराम को गोली मारी थी।